हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू अवर प्लेटफॉर्म क्वांट वाले मनु सर। हाँ जी, आज हमने जो चैप्टर स्टार्ट करना है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और उसका एक क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आता ही आता है। चाहे वो मैथमेटिक्स के अंदर आ जाए, चाहे वो रीजनिंग के अंदर आ जाए। अरिथमेटिकल रीजनिंग कहने को तो ये रीजनिंग का चैप्टर है, लेकिन इसमें पूरे का पूरा मैथमेटिक्स है। हर पूरे क्वांट के जो मिक्स क्वेश्चंस होते हैं उसी के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है वो सब इसके अंदर आपको मिलेंगे। इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसका सिंगल सिंगल क्वेश्चन आपने ध्यान से करना है। तो स्टार्ट करेंगे। आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे कि ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन। 5 चिल्ड्रन टेक पार्ट इन ए टूर्नामेंट, ईच वन हैज टू प्ले एवरी अदर वन। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन से भी हो जाता है और जनरली भी इसको सोच के हम कर सकते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी गेम्स मस्ट दे प्ले। इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस इतनी है, अभी इस शीट के अंदर भी जो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाना है वो अभी अभी जो चंडीगढ़ पुलिस का एग्जाम हुआ है उसके अंदर भी ये आके हटा है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे इन क्वेश्चंस को हैंडल करना होता है। ठीक है, लॉन्ग मेथड से भी हो जाते हैं, एक्स मेथड से भी हो जाते हैं और इनको सीधा शॉर्ट ट्रिक से भी आप कर सकते हो। थोड़ा सा सोचने की जरूरत होती है इसके अंदर। देखो, 5 चिल्ड्रन टेक पार्ट इन ए टूर्नामेंट, ईच वन हैज टू प्ले एवरी अदर वन, हाउ मेनी गेम्स मस्ट दे प्ले। तो कितनी गेम्स वो खेलेंगे। अगर इसको वैसे अगर छोटी सी बात सोचें इसके अंदर, तो ये मेरे को मिल रहा है कि मान लो देर आर 5 टीम्स। कौन कौन सी 5 टीम है मेरे पास, ए बी सी डी और ई, ये 5 टीम है मेरे पास। तो अभी अगर मैं बात करूं यहाँ पे, जो फर्स्ट टीम है वो कितने के साथ मैच खेलेगी। देखो आप, ए का मैच बी के साथ होगा। ठीक है, ए का मैच बी के साथ, ए का सी के साथ, ए का डी के साथ और ए का ई के साथ। 4 मैच तो ये हो गए अगर वैसे सोचे हम। ठीक है, और बी का मैच सी के साथ, बी का डी के साथ, बी का ई के साथ और ए के साथ जो मैच हो गया है वो तो हमने ऑलरेडी काउंट कर लिया है। तो ये 3 मैच और हो गए हैं हमारे पास। उसके बाद सी का डी के साथ, सी का ई के साथ, ये 2 मैच और काउंट करना बाकी था और डी का मैच ई के साथ। तो इसका मतलब तो ये टोटल जो आपके पास मैच हो गए हैं वो कितने हो गए हैं, 10 मैचेस हो गए हैं। हर टीम ने हर टीम के साथ मैच खेलना है तो 10 मैचेस हो जाएंगे। इसका सीधा फंडा ये है कि जितने भी टीम्स होती हैं, 5 चिल्ड्रन है इसमें, 5 टीम्स मान के चलो आप, जितनी भी टीम्स होती हैं उसको आप क्या करो, इसके अंदर आप n×n−1/2 का फॉर्मूला लगा सकते हो। n×n−1/2 ये कर दो आप। तो n की वैल्यू अगर आप 5 पुट करोगे इसके अंदर, तो 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 2, 2 को 4 पे काट दिया और ये आपका आंसर आ गया 10 आ गया। तो ऐसे और कितने सारे क्वेश्चंस होते हैं हमारे पास, ऐसे बहुत से क्वेश्चन होते हैं जो इसी कॉन्सेप्ट से सॉल्व होते हैं। तो इसी ट्रिक से सॉल्व किए जाते हैं। तो क्या करेंगे, अभी इसके अंदर और भी क्वेश्चंस देखते हैं जो इसी कॉन्सेप्ट के बेस पे हैं। वो कौन कौन से होते हैं, देखो आपसे क्या क्या पूछ सकता है वो देखते हैं। देखो आपसे वो क्या क्या पूछ सकता है। सबसे पहले आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ लीग मैचेस, नंबर ऑफ लीग मैचेस। बेटे लीग मैचेस कौन से होते हैं, जो नॉकआउट को छोड़ के बाकी के जो मैच होते हैं। ठीक है, जैसे क्वार्टर फाइनल है, सेमीफाइनल है, जहां पे मैच टीम हारती है तो वो बाहर हो जाती है। उन मैचेस को छोड़ के जो पहले मैच होते हैं, नंबर ऑफ लीग मैचेस। तो ऐसे में भी आप क्या कर सकते हो, n×n−1/2 लगा सकते हो। ठीक है, और सेकंड इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है आपसे, नंबर ऑफ लाइंस। नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो सकती है, नंबर ऑफ लाइंस कब, जब आपको पॉइंट्स दे देगा। इसके लिए आपको क्या दे देगा, डिफरेंट पॉइंट्स दे देगा। नंबर ऑफ लाइंस कितनी हो सकती हैं, उस केस में भी आप यही लगा सकते हो। ठीक है, मान लो आपके पास 5 पॉइंट दे दिए उसने। ठीक है, 5 ऐसे करके पॉइंट दे दिए, आपको बोलेगा कितनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हो आप। तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 10 आंसर आएगा इसका भी। क्योंकि ये जो पॉइंट है, पहले मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूँ, तो ये इसने ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, फिर इसने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, इसने ये वाली लाइन ड्रॉ कर दी, ये भी लाइन ड्रॉ कर दी, 4 लाइन हो गई हैं। फिर उसके बाद इस पॉइंट की बारी है, इसने ये 3 लाइन बना दी हैं। ठीक है, ये इस तरह से चलता है। फिर इस पॉइंट की बारी है, इसने ये 2 लाइन बना दी हैं। फिर इस पॉइंट को ले लो आप, इसने 1 लाइन ये बना दी है। तो ये टोटल कितनी लाइंस हो गई हैं, 10 हो गई हैं। तो इसका भी आंसर 10 आएगा, इसका भी आंसर 10 आएगा। तीसरा एक और क्वेश्चन इसके अंदर ये बन जाता है, क्या बनता है, नंबर ऑफ हैंडशेक्स, नंबर ऑफ हैंडशेक्स। एक पार्टी के अंदर
कई डेलीगेट्स होते हैं तो उनको बोलते हैं भैया बताओ आप कितने हैंडशेक्स होंगे, कितने हैंडशेक्स होंगे, वो भी 10 होंगे। समझ में आई बात? उसका आंसर भी क्या आएगा? 10 आएगा। ठीक है, एक बंदा पहले 4 लोगों के साथ हाथ मिलाएगा, उसके बाद वो 3 के साथ, जो दूसरा बंदा है वो 3 के साथ मिलाना बाकी है, जो तीसरा बंदा है वो 2 के साथ मिलाना बाकी है। वो सारी चीज इसके अंदर भी यूज होगी। तो इन सभी का जो आंसर आपका आएगा वो क्या आएगा? इन सभी का जो आंसर आपका आएगा n इंटू n-1 डिवाइड बाय 2 होगा। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चौथा बेटे एक और क्वेश्चन इसके अंदर होता है, लेकिन उसको मैं थोड़ा सा मतलब ये बोलूंगा कि इनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। वो क्यों डिफरेंट है देखो ध्यान से। नंबर ऑफ डिफरेंट टिकट्स, नंबर ऑफ डिफरेंट टिकट्स, और इसमें आपको देगा क्या? इसमें आपको देगा 5 स्टेशंस। देयर आर 5 स्टेशंस। ये लो, देयर आर 5 स्टेशन। हर स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक की टिकट, डिफरेंट टिकट्स कितनी हो सकती हैं ताकि वो एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक जा सके? कितनी टिकट्स होंगी? अब आप बोलोगे इसमें भी 10 आएगा। बेटे 10 नहीं आएगा। देखो आप अभी यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, ए बी सी डी ई, मान लो आपके पास 5 स्टेशन है, तो ए जो है वो बी के साथ, ए से बी जाने का एक टिकट लगेगी, फिर ठीक है ए से बी की टिकट तो लगेगी लगेगी, बेटे बी से ए की डिफरेंट टिकट होगी। बात समझ में आई आपको? ए से बी जाने की टिकट अलग होगी, बी से ए आने की टिकट अलग होगी। बठिंडा से अगर आपको दिल्ली जाना है तो टिकट अलग होगी, और दिल्ली से अगर बठिंडा वापस आना है तो टिकट अलग होगी। तो इसमें डबल करना पड़ेगा आपको। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको? आप अगर आप बात करें कि ऊपर वाले क्वेश्चंस में आपका फॉर्मूला ये लगाया था हमने, तो इसमें आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, डबल हो जाएंगी, यानी n इंटू n-1। तो ऐसे केस के अंदर बेटे 10 टिकट्स तो होंगी ही होंगी एक साइड की, और अगर आप इसको डबल कर दोगे तो वो आ जाएगा आपका, दोनों साइड की टिकट आ जाएंगी, 20 टिकट्स आ जाएंगी। ये थोड़ा सा मतलब क्या करना है इसमें आपको, डबल करना है, अदरवाइज कॉन्सेप्ट सभी का सेम है। चारों का जो कॉन्सेप्ट है वो सेम है। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है। कहता इन ए सर्टेन ऑफिस 1/3 ऑफ द वर्कर्स आर वुमेन, हाफ ऑफ द वुमेन आर मैरिड। क्या करेंगे इसमें? देखो विमेन कितनी है, सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे विमेन कितनी है, विमेन और मैन। विमेन कितनी है? 1/3 विमेन है। तो अगर भैया आपको पता होना चाहिए कि अगर 1/3 इसमें वुमेन है, तो इसका मतलब जो 2/3 होंगे वो क्या होंगे? मेन होंगे। 2/3 कहाँ से आए? 1-1/3। फ्रैक्शन का टोटल 1 होता है, तो 1 में से 1/3 माइनस कर दोगे तो वो 2/3 क्या आ जाएंगे? मेन आ जाएंगे। ओके, उसके बाद कहता है हाफ ऑफ दी वीमेन आर मैरिड। इसी का जो हाफ है वो मैरिड है। अब मैरिड में से जो 1/3 ऑफ द मैरिड वुमेन है उनके पास बच्चे हैं, वो चिल्ड्रन वाली हैं, तो इसका 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये कितना हो गया? ये 1/18 हो गया। क्लियर है? अब मैन की बारी। मैन में भैया 2/3, 2/3 तो मैन है। अब कहता कि 2/3 अगर मैन है, ये क्या बोल रहा है? कहता 3/4 ऑफ द मैन आर मैरिड, 3/4 बंदों की आजादी खत्म। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2/3 का 3/4 से मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे हम, जैसे वुमेन में करी थी। इनकी आजादी खत्म मतलब इनकी मैरिज हो गई है। अब उसके बाद कहता 2/3 ऑफ द मैरिड मेन हैव चिल्ड्रन, जिनकी आजादी खत्म हो गई है उनके पास भैया 2/3 के पास लाइसेंस है। ठीक है, मतलब चिल्ड्रन है। समझ रहे हो ना बात मेरी? 2/3 ऑफ द मैरिड मेन हैव चिल्ड्रन, तो यहाँ पे मैं 2/3 से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अभी आपसे रहा नहीं जाएगा। अब आप बोलोगे भैया इसको तो मैं काटूंगा, मैं तो 2 को 4 पे काटूंगा, साफ साफ दिख रहा है, 3 को 3 पे काटूंगा, मेरे से तो रहा ही नहीं जा रहा, मेरे से खुद से भी नहीं रहा जा रहा। लेकिन आपको सब्र करना है। ठीक है, ये देखो आप 2 को 4 पे भी काटोगे, आप 3 को 3 पे छोड़ोगे नहीं, आप छोड़ ही नहीं सकते जब सीधा सीधा कट रहा है। लेकिन आपको यहाँ पे ये वाला काम नहीं करना, थोड़ी सी स्मार्टनेस दिखानी है। क्यों? ये देखो आप अभी यहाँ पे इसका बेस कितना है? 18 है, तो आप इसको उतना ही काटो भैया जितनी जरूरत है, ताकि नीचे बेस जो है वो 18 बन जाए। 3 को मत काटो आप सिर्फ 2 को 4 पे काट लो, इसी में आपकी भलाई है। 2 को 4 पे काट के 2 आ गया। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन करना भी आसान हो जाएगा, तो ये बन गया आपका 6/18 बन गया। समझ में आई बात?
तो अभी अगर मैं 1/18 और 6/18 को ऐड करता हूं तो आपका आ जाएगा 7/18। 7/18 आ गया। अगर 7/18 बेटे चिल्ड्रन वाले लोग हैं तो इसका मतलब हमें फाइंड आउट जो करना था वो करना था विदाउट चिल्ड्रन। और आपको पता है कि फ्रैक्शन का जो टोटल होता है वो 1 होता है। 1 में से 7/18 को माइनस कर दोगे तो आपका एलसीएम लेने के बाद आंसर आ जाएगा 11/18। तो ये आपका आंसर बन गया। 7/18 का मतलब ऐसा होता है कि अगर टोटल आपके पास 18 लोग हैं, 18 में से 7 लोग ऐसे हैं जिनके पास बच्चे हैं, तो कितनों के पास नहीं होने चाहिए? 18 में से 7 माइनस कर दो। 11 लोगों के पास बच्चे नहीं है, कितने में से? 18 में से 11/18। तो इसका आंसर थर्ड ऑप्शन आ गया। समझ में आई बात? ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको। थर्ड क्वेश्चन पे चलेंगे। अरिथमेटिकल रीजनिंग का चैप्टर बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सिंगल सिंगल क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है। किसी भी एग्जाम के अंदर इसका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। देखो, अब ये क्वेश्चन देखो, कहता देयर आर सम बेंचेस इन ए क्लासरूम, इफ 4 स्टूडेंट्स सिट ऑन ईच बेंच देन 3 बेंचेस आर लेफ्ट। क्या मतलब है इसका? कहता हर बेंच पे अगर मैं 4-4 लोगों को बिठाता हूं तो 3 बेंच मेरे पास खाली रह जाते हैं। अगर मैं हर बेंच पे 3-3 बच्चों को बिठाता हूं तो मेरे पास 3 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनको सीट नहीं मिलेगी। समझ में आई बात? तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स बोला उसने आर देयर इन द क्लास। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं कैसे कर सकता हूं, बताओ? कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप उठाओ ऑप्शंस। अगर मैं ऑप्शन उठाता हूं तो देखो कितना इजीली आंसर आएगा। इक्वेशन बनाने के लिए जाओगे तो एग्जाम के अंदर टाइम प्रेशर में कई बार इक्वेशन बनती ही नहीं है। या तो आपको इसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इक्वल करना पड़ेगा या फिर नंबर ऑफ बेंचेस को इक्वल करना पड़ेगा। समझ में आई बात? ठीक है, देखो आप। तो अभी अगर मैं इसके अंदर एक्स मेथड लगाता हूं तो क्या होगा, पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको बाय ऑप्शंस भी करवा दूंगा। अभी देखो, अगर मैं यहाँ पे, या तो आप नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को इक्वल कर लो या फिर आप नंबर ऑफ बेंचेस को इक्वल कर लो। आपको अभी जैसे स्टूडेंट्स निकालने हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्टूडेंट्स को इक्वल कर लेते हैं। ठीक है, बेंचेस को भी इक्वल कर लोगे, वो भी इक्वेशन बन जाएगी। अभी अगर मैं स्टूडेंट्स को इक्वल करूंगा तो वो थोड़ा सा आपके लिए आसान रहेगा। वो कैसे? देखो आप, हर बेंच पे 4 स्टूडेंट बैठते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं तो 3 बेंच उसके बाद भी उसके पास कम रह मतलब लेफ्ट रह जाते हैं, मतलब अनऑक्युपाइड, उस पे वो खाली रह जाते हैं। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जितने मेरे पास बेंच थे उसमें से अगर मैं 3 कम कर दूं तो उन बेंचेस पे 4-4 बच्चे बैठे हैं। क्लियर है बात? तो इतने स्टूडेंट्स होंगे मेरे पास। ठीक है, जितने बेंच हैं मेरे पास उसमें से 3 मैंने कम कर दिए तो उस सभी बेंचेस पे मैंने 4-4 बच्चों को बिठा दिया, तो बच्चे पूरे हो गए हैं। ओके है, इक्वल्स टू। अभी उसके बाद ये देखो, हर बेंच पे अगर मैं 3-3 बच्चे बिठाता हूं, यानी मैं हर बेंच पे 3-3 बच्चे बिठाता हूं तो स्टूडेंट्स कितने हो गए? 3b। और 3 स्टूडेंट जो हैं वो अभी भी मेरे पास बचे हुए हैं, तो +3। तो इससे क्या होगा, इससे आपका जो है वो बेंचेस की गिनती आ जाएगी। बेंचेस की गिनती आ जाएगी, वो कितनी हो जाएगी? 15 हो गई है। बेंचेस की गिनती कितनी हो गई है? 15 हो गई है। ओके है, तो अभी इस 15 को किसी एक में पुट कर दो आप, ऊपर किसी एक में पुट कर दो, इसमें आप 15 पुट कर दो तो ये आपके आ गए हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए हैं। तो कितने? 15 में से 3 गए 12, 12 को मल्टीप्लाई कर दो 4 से तो आपका आंसर आ गया 48 आ गया। एक तो ये तरीका हो गया बेटे इसका। क्लियर है बात? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अभी अगर मैं बाय ऑप्शंस जाता हूं तो मुझे क्या करना होता? अगर बाय ऑप्शंस में जाता, मान लो मैंने 36 ऑप्शन को उठा लिया होता, तो मैं क्या करता? अगर 36 बच्चों को भैया मैं हर बेंच पे 4-4 बच्चे बिठाता हूं तो क्या होता? देखो, अगर मैं 36 को उठाता तो 36 को मैं 4 पे डिवाइड करता और मेरे पास यहाँ पे क्या होता? 36 को 4 पे डिवाइड मैंने किया और मेरे पास 3 बेंच अभी भी लेफ्ट अनऑक्युपाइड है। तो इसका मतलब, तो ये जो बेंचेस की गिनती होगी कितनी होगी यहाँ पे? इसके हिसाब से 12 बेंचेस होंगे। ठीक है, इसका मतलब वहां पे बेंचेस कितने होंगे? 12। अगर मैंने 36 उठाया होता, अब 12 बेंचेस पे अगर मैं 3 बच्चे बिठाता हूँ, 12 बेंचेस पे 3 बच्चे बिठाता हूँ, फिर भी मेरे पास 3 स्टूडेंट एक्स्ट्रा बच जाते हैं। तो इसका मतलब इसके हिसाब से नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने आए हैं? 39। लेकिन लिए कितने थे हमने ऑप्शन से? 36। इसका मतलब 36 जो है वो 39 के बराबर नहीं आया।
तो फर्स्ट ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। अभी सेकंड ऑप्शन में 48 उठाऊंगा, उससे क्या होता, 48 बच्चों को अगर मैं चार चार करके हर बेंच पे बिठाता तो मेरे पास बेंच कितने होते, 12 बेंच तो वो होते जिन पे बच्चे बैठे हैं, और 3 बेंच मेरे पास एक्स्ट्रा हैं। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ बेंचेस उस केस में कितने हो जाते, 15 बेंचेस हो जाते। क्लियर है बात। अगर 15 बेंचेस पे हर बेंच पे मैं तीन तीन बच्चे बिठाऊंगा और फिर भी मेरे पास 3 बच्चों को सीट नहीं मिलती, तो इसका मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, 48 होंगे। अब जो मैंने 48 उठाए थे और 48 ये इक्वल आ गया है, अगर 48 बराबर 48 आ गया तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया आपका, सेकंड ऑप्शन आ गया। तो ये आपको करना था बाय ऑप्शंस। क्लियर है बात। और अगर आपने इक्वेशन भी बनानी है वो भी आप एन की फॉर्म में बना सकते थे, ठीक है, नंबर ऑफ मतलब स्टूडेंट्स की फॉर्म में बना सकते थे आप, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की फॉर्म में, नंबर ऑफ बेंचेस की फॉर्म में, राइट। चलो भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन एन एग्जामिनेशन a student scores 4 marks for every correct answer and loses 1 mark for every wrong answer। तो इसमें क्या हो रहा है बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, एक्स मेथड भी है, बाय ऑप्शंस भी है, एलिगेशन रूल भी लग जाएगा इसके अंदर। इफ ही अटेम्प्ट्स इन ऑल 60 क्वेश्चंस एंड सिक्योर 130 मार्क्स, द नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट्स करेक्टली इज। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे शॉर्टकट की बात करता हूँ। जब भी गलत होने का एक नंबर कटता है ना, तो शॉर्टकट बड़ा डेंजरस टाइप का शॉर्टकट मिलेगा अभी इसके अंदर आपको। अगर गलत होने का एक नंबर कटता है, 1 मार्क अगर कटेगा, तो आपको क्या करना है, देखो आप सीधा सीधा बड़ा ही मतलब बोलोगे कि मिली सेकेंड के अंदर इसका आंसर आने वाला है। 130 जितने मार्क्स होते हैं, जितने क्वेश्चन होते हैं, जितने मार्क्स उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन को ऐड कर दो, और 4 और 1 5 पे इसको डिवाइड कर दो, तो ये आपका आंसर आ गया। 190 डिवाइड बाई 5 दैट इज 38। तो ये आपका आंसर आ गया। ये शॉर्टकट है, शॉर्टकट, शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट कट है ये सेकंड ऑप्शन। ठीक है, जब भी एक नंबर कटेगा, जब भी, तो 4 और 1 5, ऊपर नंबर ऑफ मार्क्स प्लस नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिवाइड बाय 4 और 1 5, 4 सही होने का, एक गलत होने का, तो 190 को 5 पे डिवाइड कर दो, वो करेक्ट आंसर आ जाएंगे। ठीक है, एक बात। दूसरा, आप इसको जा सकते हो बाय ऑप्शंस। बाय ऑप्शंस कैसे जा सकते हैं, 35 मान लो उसके ठीक हैं, 35 क्वेश्चंस अगर मान लो, मैं सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन उठाऊंगा, 35 क्वेश्चंस अगर उसके ठीक हैं तो उसके कितने मार्क्स हुए, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 140। और गलत कितने होंगे, अगर 35 ठीक है, 60 में से 35 चले जाएंगे तो बचेंगे 25, तो 25 का भैया एक एक नंबर कट जाएगा, तो यहां से उसके हो जाएंगे माइनस के 25, तो इसके जो मार्क्स आएंगे वो आएंगे 115। इसका मतलब 35 इज नॉट द करेक्ट आंसर। अब सेकंड ऑप्शन अगर मैं उठाऊंगा, 38 उठाऊंगा, तो 38 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा, आएगा 152। और अगर 38 ठीक है उसके, तो 22 क्वेश्चन होंगे गलत, तो 22 का एक एक नंबर कट जाएगा, तो मुझे चेक करना है कि दोबारा उसके 130 मार्क्स बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, बन रहे हैं तो इसका मतलब सेकंड ऑप्शन आंसर है। ये इसका हो गया बाय ऑप्शंस वाला तरीका। क्लियर है बात, दोनों चीजें क्लियर है, जैसे मर्जी कर लो आप बाय ऑप्शंस, राइट। एक्स मेथड क्या बोलता है बेटे, एक्स मेथड ये बोलता है कि भाई जो टोटल नंबर ऑफ मार्क्स हैं वो उसके कितने हैं, 130। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स कितने हैं, 130। वो कैसे आए, सही होने के 4 राइट, 4 राइट माइनस का W, मतलब सही होने के 4 नंबर मिलेंगे, गलत के एक नंबर कट जाएगा, तो 4R माइनस W 130 के बराबर है। अगर मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करूं, राइट और रॉन्ग दोनों जो है वो 60 के बराबर है, चाहे वो सही है चाहे वो गलत है। तो ये दो ही क्वेश्चन बन गई आपके पास। उसके बाद आप इनको ऐड कर दो, ये लो डब्ल्यू डब्ल्यू कैंसिल हो गया, 4R और R कितना हो गया, 5R, 5R बराबर कितना हो गया, 130 को 60 में ऐड किया तो 190, और R की वैल्यू कितनी आ गई है, 38 आ गई है। जैसे भी मर्जी कर लो आप, ठीक है भैया। तो बाय ऑप्शंस बच्चे कर लेते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, अरिथमेटिक रीजनिंग है तो अरिथमेटिकल स्किल से ही करना चाहिए इस क्वेश्चन को। समझ में आई बात। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, चलेंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, अगेन बोल रहा हूं, सिंगल सिंगल क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है इसका। फ्रॉम ए नंबर ऑफ एप्पल्स अ मैन सेल्स हाफ ऑफ द एग्जिस्टिंग एप्पल्स एंड वन टू द फर्स्ट कस्टमर, sells one third of the remaining apples and one to the second customer,
और जो बचे हुए एप्पल हैं उनका 1/5 जो है वो और प्लस एक एप्पल एक्स्ट्रा थर्ड कस्टमर को दे देता है। ही देन फाइंड्स दैट ही हैज 3 एप्पल्स लेफ्ट, हाउ मेनी एप्पल्स डिड ही हैव ओरिजिनली। बेटा इसमें ना डिफरेंट डिफरेंट फ्रैक्शंस आ गई हैं। सबसे पहले उसने हाफ एप्पल दिए, फिर 1/3 दिए, फिर 1/5 दिए। तो ऐसे क्वेश्चन को मैं बाय ऑप्शंस ही जाऊंगा। वो कैसे, देखो आप, सबसे पहले मैंने 15 उठा लिया। 15 का मतलब क्या है, 15 अगर उसके पास एप्पल होंगे ना तो ए मैन सेल्स हाफ ऑफ द एग्जिस्टिंग एप्पल्स बोला उसने, हाफ ऑफ द एग्जिस्टिंग एप्पल्स। और 15 का बेटे हाफ जो है वो पॉइंट्स में आएगा, 15 का जो हाफ है वो पॉइंट्स में आएगा। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन मैंने नहीं उठाना। क्लियर है बात। 18 उठाया मैंने सेकंड ऑप्शन उठाया, 18 उठा लिया, 18 का हाफ कर दिया मैंने, कितने बचे मेरे पास, 18 का हाफ किया तो 9 एप्पल बेटे उसने दिए, प्लस एक एप्पल, 9 में एक ऐड कर दिया तो इसका मतलब उसने फर्स्ट कस्टमर को कितने एप्पल दे दिए, 10 एप्पल दे दिए टू द फर्स्ट कस्टमर। क्लियर। अभी 18 में से 10 एप्पल उसने दे दिए तो बचे कितने, 8। अब मुझे 8 का 1/3 करूंगा जब मैं, वो भी नहीं होगा, 8 का 1/3 भी नहीं होगा, वो तो पॉइंट्स में आएगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी मैं नहीं उठाऊंगा, उसके बाद कंटिन्यू नहीं करूंगा मैं इसको। अब थर्ड ऑप्शन उठा रहा हूं मैं 20। अगर मैं 20 उठा रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 20 का हाफ यानी कि 10 एप्पल प्लस एक एप्पल एक्स्ट्रा, तो मैंने 11 एप्पल दे दिए फर्स्ट कस्टमर को। 11 एप्पल किसको दे दिया मैंने, फर्स्ट कस्टमर को दे दिया। 20 में से 11 मैंने अगर फर्स्ट कस्टमर को दे दिया तो बचे मेरे पास 9 एप्पल। कितने बचेंगे भैया, 9 बचेंगे। 20 में से 11 माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 9। 9 का 1/3, 9 का मैंने कितना दे दिया, 1/3 प्लस एक एप्पल, 3 होता है। 9 का 1/3 कितना होता है, 3 प्लस एक एप्पल मैंने दे दिया सेकंड कस्टमर को, यानी 9 में से मैंने बेटे 4 दे दिए सेकंड कस्टमर को दे दिए। 9 में से 4 दे दिए तो बचे कितने मेरे पास, 5। 5 का 1/5 प्लस एक एप्पल, 5 का 1/5, 5 को 5 पे मैंने डिवाइड किया तो एक एप्पल आएगा, प्लस एक्स्ट्रा एक एप्पल मैंने दे दिया, यानी 2 एप्पल मैंने दे दिए किसको, थर्ड कस्टमर को दे दिए। अब आपने चेक करना है कि 5 में से 2 निकालने के बाद क्या मेरे पास 3 बचते हैं। और क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है भैया, 3 एप्पल्स लेफ्ट, 3 से 3 मैच हो गया। इसका मतलब हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया, थर्ड ऑप्शन आ गया, 20 इज द सुटेबल ऑप्शन। क्लियर हुई बात। ओके, तो बाय ऑप्शंस जाने में फायदा है ऐसे क्वेश्चन के अंदर, सही है बात, अगर फ्रैक्शंस डिफरेंट डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, इसी के साथ का एक और क्वेश्चन लगभग, ये देखो आप, कहता है फ्रॉम ए नंबर ऑफ एप्पल्स ए सेल्स हाफ ऑफ द एग्जिस्टिंग एप्पल्स प्लस हाफ ऑफ एन एप्पल। क्या मतलब, ए मौजूदा सेबों का आधा और आधा सेब। मतलब मान लो अगर किसी बच्चे के पास, किसी भी पर्सन के पास 10 एप्पल हैं तो वो कितना दे रहा है, वो 10 का हाफ, 10 का हाफ और प्लस हाफ, इतना दे रहा है वो 5.5। 5, 10 का हाफ 5 और आधा एप्पल, यानी 5.5 एप्पल वो दूसरे पर्सन को दे रहा है, ये इसका मतलब है। अभी ये क्या बोल रहा है, ए सेल्स हाफ ऑफ द एग्जिस्टिंग एप्पल्स प्लस हाफ ऑफ एन एप्पल टू बी, देन हाफ ऑफ द रिमेनिंग एप्पल्स, हाफ ऑफ द एप्पल टू सी, हाफ ऑफ द रिमेनिंग एप्पल्स एंड हाफ ऑफ एन एप्पल टू डी। तो उसके बाद उसके पास 7 एप्पल बचते हैं। तो ये आपको करना है, ठीक है। अभी देखो आप, अभी मान लो मैंने ऑप्शन उठा लिया, ऑप्शन अगर मैं उठाता हूं 31 उठाता हूं तो इसका मतलब क्या है, ए ने बी को कितना दिया, ए ने बी को कितना दिया होगा, 31 का हाफ प्लस हाफ एप्पल, 31 का हाफ प्लस हाफ एप्पल, तो कितने एप्पल दे दिए बेटे, 16 एप्पल दे दिए। ठीक है, 31 में से 16 चले गए, कितने बचे, 15। ठीक है, अब ए ने सी को कितना दिया, ए ने सी को कितना दिया, 31 में से 16 गए, 15 का हाफ प्लस हाफ ऑफ दी एप्पल, तो 15 और ये कितना हो गया, 16, 16 का हाफ कितना हो गया, 8 एप्पल दे दिए इसने। ठीक है, फिर ए ने जो डी को एप्पल दिए वो 15 में से 8 माइनस कर दो, कितने बचे, कितने बचे बेटे मेरे पास, 7 बचे, 7 का हाफ प्लस हाफ, तो इसका मतलब 4 एप्पल इसने दे दिए डी को। अब 4, 7 में से 4 एप्पल देने के बाद उसके पास कितने एप्पल बचे होंगे, जो लेफ्ट एप्पल हैं वो कितने बचे होंगे, 7 में से 4 कम कर देंगे तो 3 ही एप्पल बचे हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन वाला क्या बोल रहा है, 7 एप्पल बचे हुए हैं, इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं है।
तो अभी मैं 63 को उठाऊंगा ऐसे ही, अगर आप बाय ऑप्शन जा रहे हो आप 63 को उठाओगे। अगर आप 63 को उठाओगे तो क्या होगा, देखो आप अगर 63 को आप उठा लोगे तो देखते हैं क्या बनने वाला है इसका आंसर। देखो अगर मैं 63 को उठाता हूं 63, तो 32 एप्पल उसमें से दे दिए उसने बी को। 63 में से 32 चले गए तो कितने बचेंगे, 31। 31 का हाफ प्लस हाफ यानी 16 एप्पल दे दिए उसने सेकंड मतलब थर्ड पर्सन को, सी को। 31 में से 16 चले गए, बचे हमारे पास 15। 15 का हाफ और उसमें से 8 एप्पल उसने दे दिए किसको, डी को दे दिए। 15 में से 8 चले गए तो इसका मतलब कितने एप्पल बचे हैं उसके पास, 7 एप्पल बचे हैं। क्वेश्चन समझ में आया आपको, क्लियर है बात। आंसर कितना आ गया बेटे इसका, 63 आ गया। अब ऐसे क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बात बताने वाला हूं, आपको ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। क्यों, क्योंकि फ्रैक्शन सभी में सेम है, हाफ हाफ हाफ। ठीक है, डिफरेंट फ्रैक्शन में भी बेटे आप तरीके से कर सकते हो जो अभी मैं बताने वाला हूं, लेकिन फिर भी उसमें तो बाय ऑप्शन ज्यादा सूटेबल रहेगा आपको, लेकिन इसमें सीधा ही आंसर आ जाएगा एक ही क्लिक के अंदर। कैसे, देखो एंड से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को। एंड में कितने एप्पल बचे हैं बेटे, 7 बचे हैं, और आधा एप्पल उसने एंड में दिया, उसके बाद 7 बचे हैं। तो क्या करना है हमें, जैसे जैसे हमने एप्पल दिए हैं ना वैसे वैसे वापस ले लो आप। सबसे एंड में उसने ए ने डी को एप्पल कितने दिए बेटे, आधे के बाद एक आधा एप्पल दिया था। तो आधा एप्पल दिया था, तो आप क्या करो, आप साथ में उसी का जो आधा होता है ना वो ऐड कर दो। आप साथ में आधा एप्पल ऐड कर दो, और उससे पहले उसने आधे दिए थे तब उसके पास 7.5 रह गए थे, तो उसका डबल कर दो आप। ये प्रोसेस है इसका, आधा जोड़ो और डबल कर दो, आधा जोड़ो डबल कर दो, ये आपका आंसर बन जाएगा। 3 बार करना है आपको ऐसा प्रोसेस। कितनी बार करना है, 3 बार करना है। साथ में मैंने आधा जोड़ा, उसका डबल कर दिया, तो ये कितना हो गया, 15। अब 15 में बेटे आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप क्या होगा, 15 में आधा जोड़ो और उसका डबल कर दो आप। कितने हो गए बेटे, 31। उसके बाद 31 में आधा जोड़ो आप और उसका डबल कर दो, तो आपका आंसर आ गया 63 आ गया। ऐसा आपको 3 बार करना है। तो ये बिल्कुल ही मतलब जबरदस्त वाला ट्रिक हो गया है। तो पीछे से क्वेश्चन को स्टार्ट करो आप, आधा दो और उसमें उसका डबल कर दो आप। क्लियर हुई बात। पिछला क्वेश्चन भी इस तरह से हम कर सकते थे, लेकिन उसमें फिर भी फ्रैक्शंस अलग अलग थी, आपको वो जो लेफ्ट पार्ट है ना वो आपको देखना पड़ना था। क्लियर है बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप। A shepherd had 17 sheep, या चंडीगढ़ पुलिस के एग्जाम में क्वेश्चन आया। A shepherd had 17 sheep, all but 9 died. How many was he left with? कहता भैया उसके बाद all but 9 died का क्या मतलब है बेटे, 9 को छोड़कर सभी की मौत हो गई। 9 को छोड़कर, हिंदी में बड़ा क्लियर है। उसके पास कितने बचे थे भैया, जितने छोड़ दिए उतने ही बचेंगे। 17 का कोई रोल नहीं है इसके अंदर। ऑल बट 9 डाइड का मतलब है ऑल डाइड बट 9 डाइड नहीं हुई। तो इसका मतलब 9 बच गई हैं, जो बच गई हैं वो पूछी हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा, 9 ही आने वाला है, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है बात। अगर 17 की जगह पे बेटे 70 भी होता, 70,000 भी होता, तब भी इसका आंसर 9 आना था, तब भी इसका आंसर क्या आना था, 9 आना था। ऑल बट 9 डाइड का ये मतलब है। क्लियर हुई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन भेजने गए, क्वेश्चन नंबर 8। अ बर्ड शूटर वाज आस्क्ड हाउ मेनी बर्ड्स ही हैड इन द बैग। ही रिप्लाइड दैट देयर वर ऑल स्पैरोज बट 6। इसका मतलब 6 को छोड़ के बाकी सभी क्या है, स्पैरोज हैं। ऑल पिजन्स बट 6, 6 को छोड़कर बाकी सारे पिजन्स हैं। ऑल डक्स बट 6, 6 को छोड़ के बाकी सारे डक्स हैं। अब देखो इसमें 3 तरह के बर्ड आपके पास कौन कौन से हैं, एक तो स्पैरो है, पिजन है और डक्स हैं। पहली लाइन का क्या मतलब है, ऑल स्पैरोज बट 6, मतलब स्पैरो को छोड़ के जो इसमें पिजन और डक्स हैं उनकी जो गिनती है वो 6 है। ये 6 कौन से हैं, पिजन और डक्स हैं। ये 6 कौन से हैं, स्पैरो और डक्स हैं। और ये वाले 6 कौन से हैं, स्पैरो और पिजन है। बात समझ में आई आप। जो जिनको छोड़ दिया वो इसका मतलब वो दूसरे उसमें पक्षी होंगे, ठीक है, दूसरे बर्ड होंगे। तो मैं यहाँ पे इक्वेशन बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ पिजन प्लस डक्स की जो गिनती है वो 6 के बराबर है। पिजन प्लस स्पैरो की जो गिनती है वो भी 6 के बराबर है। और मैं बात करूंगा कि डक्स और स्पैरो की जो गिनती है वो भी 6 के बराबर है।
तो अगर मैं इन तीनों इक्वेशन को बेटे ऐड कर देता हूं तो सभी दो दो बार ऐड हो जाएंगे, और इधर से भी मैं तीनों को अगर ऐड कर देता हूं तो वो हो जाएंगे 18। तो इसका मतलब ये आपका आंसर आ गया 9 आ गया। तो इसका मतलब उसके अंदर जो सारे बर्ड है ना वो 9 बर्ड है। समझ में आई बात आपको? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर जो भी बट के बाद नंबर लिखे होते हैं ना, 666 लिखे होते हैं, उनका हाफ कर दो आप। तो इसका जो शॉर्टकट आपका बन गया वो क्या बन गया, तीनों जो बट के बाद नंबर है उनका जोड़ के हाफ कर दो आप। कितना आंसर आ जाएगा? 9 आंसर आ जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। What is the smallest number of ducks that could swim in this formation? Two ducks in front of a duck, two ducks behind a duck and duck between two ducks। क्या मतलब है बेटे इसमें? इसका मतलब 3 डक्स होंगी। वो कैसे? ये देखो आप, 2 डक्स इन फ्रंट ऑफ ए डक, इस डक के फ्रंट पे 2 डक्स हैं, 2 डक्स बिहाइंड ए डक, इस डक के दो जो डक्स हैं वो बिहाइंड हैं, और अ डक बिटवीन टू डक्स, ये जो डक है इन दो डक्स के बीच में है। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ डक्स होंगी वो कितनी होंगी? 3 होंगी। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो ये लगभग आपके इंटरव्यू टाइप क्वेश्चंस हैं, अरिथमेटिकल रीजनिंग है, इसमें दिमाग थोड़ा सा लगाना पड़ता है और आपका आंसर आ जाएगा। इसमें फॉर्मूलाज बहुत कम लगते हैं। अगर आप सोचो कि इनमें कोई ना कोई मैं फॉर्मूला लगा के कर लूंगा, वो बहुत ही कम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। The 30 members of the club decided to play a badminton singles tournament. Every time a member loses a game, he is out of the tournament. बेटे इसका मतलब क्या हुआ? नॉकआउट सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ? नॉकआउट। नॉकआउट का सिस्टम का मतलब क्या होता है? जो टीम जहां पे हार गई वो वहीं पे बाहर हो जाएगी। What is the minimum number of matches must be played to determine the winner? विनर मैच खेले जाने चाहिए, विजेता का निर्धारण करने के लिए कम से कम कितने मैच खेले जाने चाहिए? भैया हर एक मैच में एक टीम बाहर होती है। टोटल मेरे पास कितनी टीम्स हैं? 30 टीम्स हैं मेरे पास। अगर मेरे पास 30 टीम्स हैं, मुझे एक विनर लेके आने के लिए तो 29 टीम्स को बाहर करना पड़ेगा। 29 टीम्स को मुझे बाहर करना पड़ेगा। 29 टीम्स को बाहर करने के लिए मेरे को 29 मैचेस करवाने पड़ेंगे कम से कम। 29 आंसर आ गया इसका, सेकंड ऑप्शन। 29 मैचेस करवाने पड़ेंगे, वहां से एक विनर आपका सिलेक्ट हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो, अ मैन वियर्स अ सॉक्स ऑफ टू कलर्स, ब्लैक एंड ब्राउन। ही हैज ऑल टुगेदर 20 ब्लैक socks and 20 brown socks in a drawer. Supposing he has to take out the socks in the dark, how many must he take out of to be sure that he has a matching pair? तो भैया इसमें आपको मैचिंग पेयर फाइंड आउट करना है। तो कितनी उसको सॉक्स निकालनी पड़ेंगी विदाउट वॉचिंग इन द ड्रॉअर, क्योंकि रूम के अंदर क्या हो रखा है? रूम के अंदर अंधेरा हो रखा है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा? मान लीजिए बेटे उसने सबसे पहले ब्लैक निकाल ली, उसने सबसे पहले ब्लैक निकाल ली फर्स्ट केस के अंदर, और सेकंड केस में हमें क्या करना है? हमें मस्ट बोला ना, उसने कहता कितनी सॉक्स वो निकाल लेगा। उस केस में मैं ये श्योर हो जाऊं कि भैया मैचिंग पेयर हो गया है, तो ये मुझे पता करना है। तो मैं मैचिंग पेयर मतलब मैचिंग पेयर ना बनाने की कोशिश करूंगा, मैचिंग पेयर बनाने की कोशिश नहीं करूंगा। मैं ये सोचूंगा कि मैचिंग पेयर ज्यादा से ज्यादा अटेम्प्ट में ना बने, मैक्सिमम अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट करने हैं। तो क्या होगा? पहले वाले में ब्लैक आ गया तो अगले वाले में बेटे मैं ब्राउन लेके आऊंगा, अगले वाले में ब्राउन लेके आऊंगा। और देखो, हो सकता है कि ब्लैक आ जाती है सेकंड केस के अंदर, लेकिन हो सकता है, मस्ट नहीं है। तो ब्लैक और ब्राउन मैंने निकाल लिया, हो सकता है कि पहले वाले में ब्लैक आया, दूसरे में ब्राउन आया। अब तीसरे वाले में ब्लैक और ब्राउन में से कोई एक तो आएगा। ब्लैक और ब्राउन में से जब भी कोई एक आएगा तो उसका मैचिंग पेयर बन जाएगा। तो इसका आंसर 3 आ गया। तो 3 सॉक्स वो अगर निकालेगा तो उसका मैचिंग पेयर बन जाएगा। क्लियर हुई बात? तो इसमें लेफ्ट और राइट का आपका कॉम्बिनेशन नहीं है, लेफ्ट फुट और राइट फुट का। यूपीएससी के एग्जाम में क्वेश्चन आया था इसी के बेस पे, उसमें शूज की बात हो रही थी, लेफ्ट राइट के शूज की बात हो रही थी। मतलब उसमें लेफ्ट राइट जो आपका पांव होता है, आपका जो फुट है, वो लेफ्ट राइट भी उसमें मैटर करता है। ठीक है, क्योंकि लेफ्ट वाला जो शू है वो राइट वाले में नहीं आता है, राइट वाला लेफ्ट में नहीं आता है, लेकिन जो सॉक्स है वो आप पहन सकते हो। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन इसमें वो मैटर नहीं करेगा। तो इसका आंसर क्या आ गया? फर्स्ट ऑप्शन आ गया। क्लियर हुई बात? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।
व्हाट इज अ प्रोडक्ट ऑफ ऑल द नंबर्स इन द डायल ऑफ ए टेलीफोन। बेटा जो टेलीफोन का डायल होता है उस पे कौन कौन से नंबर आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्लियर है बात। और इधर एक बोलोगे स्टार होता है भैया, एक बीच में जीरो होती है, एक इधर से हैश होता है, कुछ इस तरह से हमने बना लिया। ठीक है, लेकिन इनका हमें प्रोडक्ट निकालना है। बच्चे इसमें इंजॉयमेंट कर लेते हैं, पहले एक से एक को दो से मल्टीप्लाई करेंगे, तीन से करेंगे, फिर चार से, पाँच, छः, सात, आठ, नौ करने के बाद सोचेंगे भाई जीरो से तो रह ही गया। उसके बाद सोचते हैं भैया पहले ही सोचो उसके अंदर एक जीरो बड़ी हुई है, तो इससे क्या होगा, आंसर नन ऑफ दीज आ जाएगा। क्योंकि सभी की मल्टीप्लाई करोगे तो इसका जो प्रोडक्ट होगा सभी का वो क्या होगा, जीरो होगा। प्रोडक्ट क्या होगा, जीरो। ध्यान रखना, ये क्लियर बात। ऑप्शन तभी इतने बड़े बड़े दे रखे हैं कि बच्चे गुना करेंगे। साइकोलॉजिकली बच्चा सोचता है कि भैया इसमें तो नंबर ऑप्शन दिए रखे हैं तो गुना करनी पड़ेगी, तो वो एक फैक्टर है। ठीक है, चलेंगे भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। A group of 1200 persons consisting of captains and soldiers is traveling in a train. For every 15 soldiers there is one captain. Ratio, इसमें रेशो दे दी है मेरे को उसने। For every 15 soldiers there is one captain. सोल्जर और कैप्टन की जो रेशो है वो मेरे को मिल गई है। यहाँ पे 15 लिखूंगा और इधर मैं 1 लिखूंगा। तो नंबर ऑफ मुझे कैप्टन बताने हैं, और आपको पता ही है कि जो कैप्टन है उसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना होगा, एक। कितने में से, 16 में से 1/16। 1/16 कैप्टन होंगे कितने में से, 1200 में से। तो इसको ऐसे सॉल्व कर लो आप, तो ये आ गया आपका 75, थर्ड ऑप्शन। क्लियर है, एक सिंपल रेशियो का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। अगेन एक ब्रिलियंट क्वेश्चन आया आपके लिए। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, अरुणा कट अ केक इनटू 2 halves and cuts 1 half into स्मॉलर पीसीज ऑफ इक्वल साइज। क्या मतलब है इसकी, अगर मैं बात करूं, मेरे पास पूरा एक केक मैं बना लेता हूं। ये लो, कहता ईच ऑफ द स्मॉल पीसीज इज 20 grams इन वेट इफ शी हैज 7 पीसीज ऑफ द केक इन ऑल विद हर। 7 पीस हैं उसके पास, इफ शी हैज 7 पीसीज ऑफ द केक इन ऑल विद हर। तो इसका मतलब क्या करूंगा मैं, देखो उसने क्या किया, 2 हाफ बनाए सबसे पहले। ठीक है, कट्स 1 हाफ इनटू स्मॉलर पीसेस, सारे मिला के उसके पास कितने पीस हैं, 7 पीसेस हैं। तो इसका मतलब क्या उसने किया होगा, उसने जो सेकंड हाफ होगा ना, जो सेकंड हाफ होगा उसके उसने 6 टुकड़े कर दिए होंगे। क्या कर दिया उसने, 6 टुकड़े कर दिए उसके, कुछ इस तरह से उसके 6 टुकड़े कर दिए उसने। ठीक है, अब अगर 6 टुकड़े कर दिए तो सभी का जो वेट है वो 20-20 ग्राम्स का है। ये भी 20 का हुआ, ये भी 20 का हुआ, ये सारे 20-20 ग्राम्स के हो गए। और इसका मतलब अगर ये 20-20 ग्राम्स के हो गए, अब पूरा हाफ 120 ग्राम का हो गया, तो जो अदर हाफ होगा वो भी कितना होगा भैया, वो 120 ग्राम्स का होगा। समझ में आई बात। इसका मतलब जो टोटल मेरे पास बनेगा, जो हैवी, हाउ हैवी वाज द ओरिजिनल केक उसने पूछा, तो ओरिजिनल केक का जो वेट होगा बेटे वो कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा। कितना, 240। कैसे, 20 को मैंने 6 पे मल्टीप्लाई कर दिया और मैं उसमें 120 एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, आपका आंसर आ गया 240 ग्राम्स। थर्ड ऑप्शन इसका आंसर बन जाएगा। क्लियर हुई बात, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखो इसमें एक टर्म मिल रही है आपको, हाफ अगेन एज मैनी। हाफ अगेन एज मैनी का मतलब क्या होता है बेटे, हाफ अगेन एज मैनी का मतलब क्या होता है, अगर किसी के पास, अगर किसी के पास 100 है ना, तो दूसरे बंदे के पास 100 प्लस 50 यानी 150 होंगे। समझ में आई बात। तो हाफ अगेन एज मैनी का जो मतलब है वो ये है, 1.5 गुना। 1.5 गुना मतलब 1.5 टाइम्स, 1.5 टाइम्स, ये इसका मतलब है। ठीक है, फर्स्ट बंच हैज लिख लेंगे यहाँ पे, फर्स्ट बंच हैज हाफ अगेन एज मैनी बनाना एज ए सेकेंड बंच। अगर सेकेंड बंच के पास 100 है तो फर्स्ट बंच के पास कितने होंगे, 100 प्लस 50 रेशो। तो इनकी जो रेशो है वो हमें मिल चुकी है, इनकी जो रेशो है वो मिल गई है कितनी, 3-2। कितनी रेशो मिल गई है, 3-2।
आगे क्या लिखा है, इफ द सेकंड बंच हैज 3 बनानास लेस देन द फर्स्ट बंच, तो इनके बीच में जो डिफरेंस है वो मेरे को 3 का दे दिया। यहाँ पे रेशो में कितना फर्क है बेटे, 1 का। 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 3 के, तो 3 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 9 के। 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, 6 के। तो क्या पूछा है, नंबर ऑफ बनानास ऑफ द फर्स्ट बंच, आंसर इज 9। फर्स्ट ऑप्शन इसका आंसर आ गया, 9 आंसर आ जाएगा। समझ में आई बात सभी बच्चों को, बहुत आसान था। रेशो हाफ अगेन एज मनी, पहले भी एक टर्म आई थी, क्या आई थी, ऑल बट 9 डाइड, ऑल बट 9 डाइड। ऐसी और भी बहुत सारी टर्म्स होती हैं, आपको एक और पता होना चाहिए, लास्ट बट वन। लास्ट बट वन का क्या मतलब होता है, सेकंड लास्ट, पीछे से एक छोड़ के। लास्ट है लेकिन एक छोड़ के, बट के बाद जो भी नंबर होता है उसको छोड़ना होता है, बट वन, एक को छोड़ के लास्ट है, ठीक है। सेकंड लास्ट, इसका क्या मतलब है, सेकंड लास्ट। इसका एक और भी मतलब होता है बेटे, पेनल्टी मेट। जो फाइनल से पहले वाला मैच होता है उसको बोलते हैं पेनल्टी मेट, सेकंड लास्ट, ठीक है, ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एट द एंड ऑफ ए बिजनेस कॉन्फ्रेंस द 10 पीपल प्रेजेंट ऑल शेक हैंड्स विद ईच अदर वंस। 10 लोग एक बार एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, हाउ मेनी हैंडशेक्स विल देयर बी ऑल टुगेदर। मैंने आपको बताया था ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना है, 10 गुना 9 डिवाइड बाय, तो एक जितने भी उसमें डेलीगेट्स होंगे, जितने भी डेलीगेट्स होंगे उसको आपने उससे एक नंबर कम करके उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर इसके अंदर बेटे रिवर्स क्वेश्चन होता तो क्या करता, अगर मेरे को नंबर ऑफ हैंडशेक्स, अगर वो मेरे को नंबर ऑफ हैंडशेक्स दे दे और मुझे नंबर ऑफ डेलीगेट्स निकालने हैं, अगर मेरे को ये 45 गिवन है, अगर ये 45 मेरे को गिवन है, तो मुझे नंबर ऑफ पर्सन निकालने हैं, डेलीगेट्स निकालने हैं, वो कैसे निकलेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको क्या करना है, आपने उस नंबर का डबल कर देना है। नंबर का डबल कर दोगे तो कितना होगा बेटे, 90 होगा। 90 के बाद वाला परफेक्ट स्क्वायर चेक करना आपको, 90 के बाद वाला, 90 के बाद जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन होता है, 100। परफेक्ट स्क्वायर कौन है, 100। तो आपको ये काम करना है ऐसे केस के अंदर, परफेक्ट स्क्वायर। 100 किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 10 का, तो इसका मतलब उसमें 10 लोग होंगे। समझ में आई बात, क्लियर है। अगर मान लो जो हैंडशेक्स हो गए हैं वो 210 हो गए हैं, हैंडशेक्स कितने हो गए हैं, 210 हैंडशेक हो गए हैं, तो आपने क्या करना है, उसका डबल कर देना है, वो कितना हो जाएगा, 420। 420 के बाद आपको देखना है भैया कितने, जो परफेक्ट स्क्वायर है वो कौन सा आता है, वो 441 आता है। तो इसका मतलब 10 का स्केयर है ना, स्केयर चेक करना है, तो 10 लोग हो गए, तो मतलब ये आपका आंसर बन जाएगा उस केस में 441 होगा। 441 किसका स्क्वायर होगा, 21 का होगा। इसका मतलब आपका जो आंसर है वो कितना आ गया, 21 उस केस के अंदर। समझ में आई बात, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इन ए क्लास 60 students, the number of boys and girls participating in the annual sports is in the ratio 3:2 respectively. The number of girls not participating in the sports is 5 more than the number of boys not participating in the sports. बॉयज और गर्ल्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उनकी रेशो मेरे को दे दी है उसने, बॉयज और गर्ल्स जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, कितनी रेशो है, 3:2, 3:2। अब ये देखो क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ बॉयज पार्टिसिपेटिंग मेरे को दे दिए कितने, 15। 15 मेरे को दे दिया, 3 की वैल्यू अगर 15 दे दी मेरे को, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई है, 10 हो गई है। 3 की वैल्यू 15, 1 की वैल्यू 5, 2 की वैल्यू 10, ठीक है। तो ये टोटल कितने हो गए हैं, 25 बच्चे हो गए हैं। 25 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, 25 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है। तो 60 में से अगर मैं 25 को माइनस कर देता हूं तो बचे 35। अब इन 35 लोगों के अंदर क्या बोला कि लड़कियां जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वो 5 ज्यादा हैं जो लड़कों ने पार्टिसिपेट नहीं किया। तो इसमें मुझे बॉयज और गर्ल्स निकालने हैं, तो क्या करूंगा अब इसके अंदर, इक्वेशन बनाने का तो कोई फायदा नहीं है। आपने देखो अब यहाँ पे 5 ज्यादा हैं, लड़कियां 5 ज्यादा हैं। आप एक काम करो ना, आप 35 में से 5 को कम कर लो, आप एक बार 35 में से 5 को कम करके 30 बचे मेरे पास, 30 का हाफ कर दो आप, 30 का हाफ कर दो, 15 15 हो गए।
15 15 15 गर्ल्स और 15 बॉयज हो गए हैं, हाफ कर दिया। अब ये जो 5 मैंने माइनस करके साइड पे रखे थे ना, ये लड़कियां बढ़ा दो आप, ये लड़कियां 5 एक्स्ट्रा कर दो आप। तो इसका मतलब लड़कियां जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया वो 20 होंगी, और जो लड़के पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं वो 15 होंगे। ये कौन से हैं? नॉट पार्टिसिपेटेड। ये कौन से हैं? नॉट पार्टिसिपेटेड। लो भैया, तो अभी मुझे फाइंड आउट क्या करना था, उसमें बताना था हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लास। तो क्लास के अंदर कितनी लड़कियां हैं सारी मिला के? 10 लड़कियां तो ये हो गई हैं, और 20 लड़कियां ये हो गई हैं। 10 और 20 को ऐड कर दो आप, 30 लड़कियां आंसर आ गया। 30 गर्ल्स, देयर आर 30 गर्ल्स। थर्ड ऑप्शन। समझ में आई बात? ओके, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a class, there are 18 boys who are over 160 centimeter tall. ठीक है, if these constitute 3/4 of the boys and total number of boys is 2/3 of the total number of students in the class, what is the number of girls in the class? बेटे ऐसे क्वेश्चन को भी बहुत सारे तरीके हैं। देखो आप, 160 सेंटीमीटर लंबे, उससे भी लंबे 18 बच्चे हैं, बॉयज हैं, और वो 3/4 है बॉयज का। अगर मैं यहाँ पे बॉयज की बात करूं, बॉयज का जो 3/4 है वो किसके इक्वल है? 18 के। तो इसका मतलब यहां से नंबर ऑफ बॉयज आ गए हैं। तो नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए हैं? 24। ये बात तो क्लियर हो गई है। अब जो नंबर ऑफ बॉयज हैं वो 2/3 है किसका? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का। अभी अगर मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करता हूं, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करता हूं, तो उसका जो 2/3 है, उसका जो 2/3 है वो नंबर ऑफ बॉयज हैं। तो इसका मतलब भैया ये 24 के बराबर हो गया। तो 2 को अगर मैं 24 पे काट देता हूं, तो यहां से जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो मेरे को मिल गए हैं 36। 12 को 3 पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो अगर ये 36 हैं, बॉयज 24 हैं, तो 36 में से मैंने 24 को माइनस कर दिया, तो वो लड़कियां हो गई हैं। लड़कियां कितनी हो गई हैं? 12 हो जाएंगी। इसका आंसर आ गया सेकंड ऑप्शन। एक तो ये तरीका हो गया बेटे इसका, ठीक है। दूसरा क्या है? दूसरा आपको पता है कि आप फ्रैक्शन से सीधा भी कर सकते थे। वो कैसे कर सकते थे ये देखो आप। अभी यहाँ पे बोल रहा है कि भैया जो 18 बॉय हैं वो 3/4 है लड़कों का। अगर लड़कों का 3/4 का मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यही हुआ कि 3 बराबर अगर 18 के हैं तो 4 बराबर कितने के होगा? 24 के। ठीक है। अब जब मैं 2/3 की बात करूंगा कि दो, इसमें बेटे उसने बॉयज बोला, 2 बॉयज बोला, ये टोटल है, ठीक है। और इसमें जो एक होगी वो लड़की होगी। 2/3 बॉयज हैं। 2/3 बॉयज का मतलब क्या है? 2/3 बॉयज का मतलब क्या है? ये लो, रेशो पता लग गई है इसका मतलब। ये देखो, बॉयज और गर्ल्स की रेशो दे दी है उसने मेरे को। 2/3 बॉयज हैं। 2/3 बॉय का मतलब क्या है? अगर 3 में से 2 लड़के हैं ना, तो एक लड़की है। इसका मतलब ये है 2/3 का मतलब कि 2/3 अगर मेरे पास बॉयज हैं और 1/3 गर्ल्स होंगी। 2/3 बॉयज हैं तो 1/3 गर्ल्स होंगी। तो यहां से पता लग रहा है कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों का आधा है। अगर लड़कियां लड़कों का आधा है तो सीधा 24 का हाफ कर दो। तो 24 का हाफ किया तो कितना आ गया? 12। 2 की वैल्यू किसके बराबर है? 24 के। 1 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 12 के। क्लियर है? तो 2/3 जो फ्रैक्शन मेरे को दे रखी है उसका मतलब भी यही है कि 2 की वैल्यू अगर मेरे पास 24 है, 3 की वैल्यू हो जाएगी 36। 3 कौन है? टोटल लड़के और लड़कियां मिला के। 36 में से अगर 24 लड़के हैं तो 12 क्या होंगी? लड़कियां। जैसे मर्जी सोच लो, आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि लड़कियों की जो गिनती है वो लड़कों की गिनती से आधा है। तो इसका मतलब आंसर क्या आ गया? 12। क्लियर होगी बात? राइट। चलो आज की क्लास में बेटा इतना ही काफी है, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास के अंदर और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस सारे के सारे, जैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे डिस्कस करेंगे। ओके बेटे, ओके, गुड बाय।